हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी एक्चुअली आज है संडे और मैंने अभी बात किया है, अभी नहाया है। अभी 1 बज रहा है फ्रेंड्स। संडे है तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। सो मुझे थोड़ा टाइम हो गया आज नहाने के लिए और मेरे हेयर्स भी अभी काफ़ी गीले गीले से हैं। क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना हेयर केयर कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ करके क्योंकि मुझे कमेंट आया हुआ था कि मैं अपना हेयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ, अपनी हेयर की कैसे केयर करती हूँ, इसका वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली थी बट आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैंने आज नहीं ये शूट किया। लेकिन हाँ, पक्का मैं इसके बाद में 1-2 दिन बाद ज़रूर डालूँगी, 2-3 दिन के बाद में ज़रूर मैं हेयर केयर कैसे करती हूँ इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है। मेरे मतलब ऑलमोस्ट पूरे काम हो ही गए हैं और नहाने के बाद में मैंने आप लोगों को आपके साथ में मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो इसके बाद का शाम तक का जो भी ब्लॉग होगा मैं शूट करूँगी फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा सा भूल भी गई थी और भूलने के साथ साथ मैं बिज़ी भी थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया और जल्दी जल्दी बस काम निपटाए मैंने। और सो देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अभी टाइम हो रहा है दोपहर की 2 बज रहा है और अचानक से मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ता बनाने आई थी मैं क्योंकि कुहू के जो मामा हैं यानी मेरे भैया आए हुए थे। अचानक से आ गए थे वो क्योंकि उन्हें कुहू की याद आ गई थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आज मैंने हेयर वॉश किया था इसलिए मेरे हेयर्स खुले थे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि मैं पहले बाल सुलझा लूँ, अच्छे से अपने हेयर्स को बांध लूँ, उसके बाद में मैं नाश्ता बनाऊंगी। मैं यहाँ पे बाल इसलिए अच्छे से सुलझा ले रही थी क्योंकि बाल थोड़े से नरम थे, थोड़े गीले थे और थोड़े सूख गए थे। ऐसे में अगर हम कोम करते हैं तो बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं, अगर बाल पूरे अच्छे से सूख जाते हैं तो बाल टूटने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है मुझे, इसलिए थोड़े नरम बालों में ही मैं कोम करके सुलझा लेती हूँ बालों को। कभी कभी मुझे इन लॉन्ग हेयर से बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मन करता है कि मैं काट दूँ इन्हें, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें मेरे लॉन्ग हेयर्स ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नहीं काटती हूँ, बट ट्रिम करवाते रहती हूँ मैं अपने बालों को। और यहाँ पर मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लिया है, देखिए फ्रेंड्स। और मैं जूड़ा ही ज़्यादा बनाती हूँ समर में और बाकी टाइम में मैं जूड़ा ज़्यादा ही बना के रखती हूँ क्योंकि चिपचिपा सा भी नहीं होता और हमारे हेयर्स भी ख़राब नहीं होते हैं जूड़ा बना के रखने से, इसलिए मैं ज़्यादा जूड़ा ही बनाती हूँ। और जो मैं जूड़ा बनाती हूँ वो लकड़ी की या प्लास्टिक की जो स्टिक होती है उससे मैं अपना जूड़ा टाई करती हूँ, देखिए, जिससे कि मेरा जूड़ा बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता और बहुत अच्छा रहता है, एकदम टाइट रहता है मेरा जूड़ा। यहाँ पर मेरा जूड़ा बन गया है कंप्लीट। इसके बाद में मैं बनाऊँगी नाश्ता। फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता जो मैंने स्टार्ट किया था तब से मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअली मैं भूल गई थी मुझे शूट करना है नाश्ता भी, तो मैंने आधे से नाश्ता का शूट किया था। और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता, मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पर और हम दोनों बना रहे थे क्योंकि भैया ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए हुए थे, वो जस्ट सडनली आ गए थे, उन्हें कुहू की भी याद आ गई थी और मुझसे भी मिलना था, इसलिए भैया आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता बना देती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी पोहे और पोहे के साथ मैं बना रही थी चाय। तो फटाफट से बना लेते हैं हम नाश्ता। फ्रेंड्स, अभी हो रहा था दोपहर के 2 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था अभी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी और पहले कुछ दिन से पानी आ रहा था और उसके बाद धूप निकल गई, तो ह्यूमिडिटी इतनी हो रही थी, चिपचिपा सा इतना हो रहा था कि बहुत गंदी वाली गर्मी लग रही थी, अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी और मन कर ही नहीं रहा था कि मैं नाश्ता बनाऊँ, बट बनाना भी ज़रूरी था, भैया बहुत दिनों के बाद आए थे तो नाश्ता वगैरह भी बनाना ज़रूरी था। और मैंने यहाँ पर नाश्ता और चाय तो बना लिया, बट जब भैया आए थे तो मैंने भैया के सामने शूट नहीं किया क्योंकि जो मेरे भैया हैं वो थोड़े शाय हैं, तो उनके सामने मैं अभी तक मैंने शूट नहीं किया है, सब लोगों के साथ वो बैठे थे इसलिए, और उनके साथ उनके फ्रेंड भी आए हुए थे, इसलिए मैंने सामने कैमरा नहीं लेके गई, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा इसलिए मैंने कैमरा नहीं लेके गई थी। और बस नाश्ता वगैरह बनाया तब तक का मैंने शूट किया था और उसके बाद का व्लॉग मैंने भले ही शूट किया है बट भैया जब बैठे थे हॉल में तो मैंने वो शूट नहीं किया था फ्रेंड्स।
तो सो सॉरी फॉर दिस, बट नेक्स्ट टाइम अगर भैया आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, मिलवाऊंगी और शूट भी करूंगी मैं कि कैसा होता है उनके साथ मेरा व्लॉग। तो यहाँ पर जो पोहे हैं वो ऑलमोस्ट पक गए थे, बन गए थे। इसके बाद मैं दूसरी साइड में रख रही थी चाय। जैसे ये पोहा खा के हो जाएगा सब लोगों का तो मैं चाय दे दूँगी, इसलिए मैंने एक साइड में चाय भी रख दिया था। और देखते हैं कैसे बने हैं पोहे, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पोहे सर्व कर रही थी प्लेट्स में, और यहाँ पर पोहे के साथ में मैं एक एक पीस लेमन के भी डाल देती हूँ, क्योंकि जिनको लेमन पसंद है वो पोहे में लेमन मिला के खाते हैं। मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा खाती हूँ पोहे, अगर हैं तो उसमें नींबू निचोड़ के मैं अच्छे से खाती हूँ। देखिए ये है पोहे का लास्ट व्यू। 5 प्लेट पोहे बनाए थे मैंने, और ये है चाय। दोपहर का वक्त हो जाने के बाद भैया वगैरह चले गए थे और 5:30 या 6 कुछ बज रहे थे। तो शाम का टाइम था, मैं जस्ट बैठी हुई थी। मैंने तो जैसे कि आप लोगों को कहा कि मैंने भैया के सामने कैमरा नहीं लेके गई और भैया के साथ में कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को सामने का व्लॉग नहीं देखने मिला कि हॉल में क्या हुआ, कैसे भैया के साथ बातें वगैरह हुई हमारी। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं शेयर किया, नहीं शूट किया आपके साथ में। तो यहाँ पे शाम होने के बाद में मैं एक ब्लाउज़ है उसकी सिलाई मैं ये कर रही थी, स्टिच जो है वो खोल रही थी, स्टिचिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था वो ब्लाउज़ इसलिए। और मुझे अपकमिंग अभी एक शादी है 2 तारीख को, इसीलिए मैंने वो ब्लाउज़ मुझे पहनना था, इसलिए मैं उसकी सिलाई खोल रही थी। मेरे ये सारे काम हो जाने के बाद में हो गई है शाम के बज गए 7, और दिया लगाना जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम हो जाने पे पूजा वगैरह करना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, हमारे घर के लिए। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ दिया और कर लेती हूँ पूजा, और पूजा होने के बाद में हम बनाएंगे खाना। मेरी जो पूजा है वो काफ़ी लंबी, थोड़ी ज़्यादा ही लंबी रहती है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बहुत कुछ काट दिया था इसमें और बहुत स्पीड में दिखाया है आपको मेरी पूजा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले व्लॉग में कि पूजा होने के बाद में मैं मम्मी पापा के पैर ज़रूर छूती हूँ, और मेरी बेटी के भी पैर मैं आजकल छूती हूँ, क्योंकि बेटियों के पैर लगना अच्छा होता है, शुभ होता है, इसलिए मैं अपनी बेटी के भी पैर लगती हूँ पूजा होने के बाद। और वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों के पैर लगा जाता है, बेटियाँ माँ बाप के पैर नहीं पड़ती हैं, नहीं छूती है, इसलिए मैं अपनी बेटी के पैर लग लेती हूँ। और यहाँ हो गई मेरी पूजा होने के बाद में हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी और मैं। तो मम्मी ने भाजी है, ये भाजी है जो हमारे यहाँ लगाई हुई है, मम्मी ने छत के ऊपर टेरेस पे लगाई है। तो ये भाजी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आज, और इसे हम खीरा भाजी कुछ बोलते हैं, और ये भाजी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने मम्मी ने काट के रख दी थी भाजी, और मैं यहाँ पे भाजी फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बातें भी करते जा रही थी पापा से, क्योंकि पापा कुछ तो पूछ रहे थे मुझसे बीच बीच में, इसलिए मैं पापा से बातें भी करते जा रही थी और खाना भी बनाते जा रही थी, सब्जी भी बनाते जा रही थी। और यहाँ पर एक तरफ मैंने रख दिया है चावल और दूसरी साइड में भाजी फ्राई कर रही हूँ, और पापा से बातें भी करते जा रही हूँ। नॉर्मली मैं सब्ज़ी फ्राई करने के पहले सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें काट के रख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं टमाटर काटना भूल गई थी और सब्ज़ी ना जल जाए इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर टमाटर काट रही थी। देखिए, यहाँ पर जो
जो भाजी है, खीरा भाजी है, उसे मैं अच्छी तरह से धो के निकाल लूँगी और धोने के बाद में ही मैं इसे सब्ज़ी में डालूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह कुछ कुछ होती है जो लग जाती है। ये लगी हुई टेरेस पे ही है, घर की है, तो इसमें कोई केमिकल या कुछ और नहीं है, किसी और चीज़ से नहीं लगाई हुई है ये घर की नेचुरल भाजी है। तो लेकिन थोड़ी मिट्टी विट्टी रहती है, इसलिए अच्छे से धो लेती हूँ मैं, उसके बाद में यूज़ करती हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी बना के हो गई है ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट। देखिए मैंने अच्छे से भाजी मिक्स कर ली है सब्ज़ी में, और कुछ इस तरह से बनी है ये भाजी, खीरा भाजी, तो बहुत अच्छी है। इसके साथ में मैं दाल फ्राई कर लूँगी, क्योंकि भाजी जो है वो सूखी सूखी सी बनती है, इसलिए मैंने दाल के लिए कुकर लगा दिया है साइड में, और एक साइड में मैं बना लूँगी रोटियाँ, जिससे कि मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और जो गैस है वो भी खाली नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, समर में रोटियां बनाना यानी बहुत बड़ा, बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम है मेरे लिए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है समर में, और किचन में तो स्पेशली बहुत गर्म होता है, तो रोटियां बनाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। सो फाइनली यहाँ बन गई है रोटियां बनने के बाद में दाल है जिसे मुझे फ्राई करना है, दाल को तड़का देना है, और दाल फ्राई होने के बाद में मेरा खाना बन जाएगा कंप्लीट। सो यहाँ पर हरी मिर्च से मैं दाल को तड़का दूँगी, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च डालूँगी और दाल को तड़का दूँगी, क्योंकि जो भाजी है वो मैंने ऑलरेडी बहुत चटपटी सी बनाई हुई है, तो इसलिए दाल ज़्यादा तीखी नहीं बनाऊँगी, फीकी फीकी सी ही दाल मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर दाल एक तरफ अच्छे से पक जाएगी, तब तक कि मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी, जैसे कुछ बर्तन रखना है वो, और गैस वगैरह क्लीन करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद में ही मैं ये सारे काम करूँगी दाल के पकते तक। खाना वगैरह बनने के बाद गैस वगैरह क्लीन हो जाए, उसके बाद देखिए क्या कर रही है मेरी बेटी, किस तरह से आम खा रही है। ये कैसे आम खाती है देखिए, इतना ज़्यादा पसंद है इसको ये आम, कि ये आम के लिए पूरे हाथ पैर सब खराब कर लेती है। क्या खा रहे हो? गोही देना है ना उसको, ये देना। रुको रुको, ये क्या खा रहे हो? कौन खाता है ऐसा? कौन खाता है ऐसा? फेंको उसको। मारू मारू, दो, दे दो, इधर दे दो, दे दो। आम कुहू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, बहुत फेवरेट है इसके, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ती अगर आम खाते हुए किसी को देखती है तो। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन गया है और किचन भी क्लीन हो गया है अच्छी तरह से, खाना भी बन गया है। अभी बस खाना खाना है मुझे, और देखती हूँ कि मालिश खाना खाने के बाद करूँगी या पहले करूँगी मैं। तो खाना वगैरह खा लेते हैं हम लोग, खाना बन गया है मेरा पूरा।
उसके बाद में देखते हैं क्या शूट करना है, अगर कुछ होता है तो मैं शूट करके आपको ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी फ्रेंड। तो चलते हैं आगे। ये देखिए किस तरह से दादाजी सुला रहे हैं कुहू को, और पूरी नींद आ गई थी कुहू को, तो उसे सुला रहे थे उसके दादाजी यानी पापा सुला रहे थे कुहू को, और वो बड़े अच्छे से सो रही थी। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग था कुछ ऐसा जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो रहा था। ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है अभी, क्योंकि क्या है ना, बारिश हुई, बारिश के बाद में धूप निकल गई एकदम से, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। सो वैसे मैं फ़ेस वॉश करके ही सोती हूँ, बट मैंने अभी फ़ेस वॉश कर लिया है और बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एकदम फ्रेश लग रहा है। सो आज का व्लॉग कुछ ऐसा था फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे वीडियोज़ एंड व्लॉग्स आ पाएंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।